सो चैतन्य महाप्रभु की कई शिक्षा, मतलब चैतन्य महाप्रभु की कई शिक्षाएं हैं जो उन्होंने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को दी। इसको बंद कर दीजिए। बट महाप्रभु ने एक बुक चूज की जिस पे सारी शिक्षाएं बेस्ड है, और वो जो किताब जो है उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। सो जैसे फॉर एग्जांपल मध्वा संप्रदाय में महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्री संप्रदाय में विष्णु पुराण। ऐसे हमारे गौड़िया वैष्णविज्म में भागवतम सेंट्रल किताब। सो क्वेश्चन पूछेगा भी कि किस किस आधार पे उन्होंने भागवतम को मेन किताब बोला, और इतनी सारी किताबें नहीं, मतलब देवी पुराण भी है, शिव पुराण भी है, वायु पुराण है, वामन पुराण है, वेद हैं, उपनिषद हैं, मगर भागवतम को मेन किताब पाना उन्होंने। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? कैन जस्ट सिट गोकुल। सो क्यों माना भागवतम को मेन किताब, क्यों सेंट्रल किताब है? नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं मध्यस्थ भागवत पुराण। भागवत पुराण ही हमारे, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई कंक्लूजन निकालना है, कोई निर्णय लेना है, तो भागवत पुराण पढ़ो। श्रीमद् भागवतम और गीता अलग है, ये तो पता ही होगा सबको। नहीं, हम भागवत की बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, उसके अंदर गीता भी इंक्लूडेड है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है। सो अब पूछा भी महाप्रभु से कि आपने भागवतम क्यों चूज़ की है इतनी सारी किताबों में से, तो उसका उत्तर उन्होंने गरुड़ पुराण से दिया। तो गरुड़ पुराण में एक श्लोक है जिसके आधार पे हम भागवतम को सबसे टॉप मोस्ट ग्रंथ मानते हैं, उससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने वो यहाँ पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25वां अध्याय और श्लोक संख्या 143-144 उसमें इसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, कोट किया है। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का 25th चैप्टर का 143-144 वर्स, ये आप देख लेना रेफरेंस के लिए। तो ये दो श्लोक गरुड़ पुराण से हैं, जिसमें प्रूफ है कि श्रीमद् भागवतम से ऊपर और कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को ग्रंथराज बोला जाता है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। से दो श्लोक क्या है? अर्थोयम ब्रह्मसूत्रा नाम। तो ये श्लोक कह रहे हैं कि भागवत को डिस्क्राइब, भागवत क्या है? अर्थोयम ब्रह्मसूत्रा नाम। एक होते हैं ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र होते हैं वेदांत सूत्र। एक डिवोटी थे, पंजाबी डिवोटी, तो उनको मैंने बोला कि राजपुरा में, तो उनके मैंने बोला भी अर्थोयम ब्रह्मसूत्रा नाम ये है। तो मुझसे कहते हैं ये, तो मुझसे कहते हैं ये क्या होता है? ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र क्या होता है? ऐसे बोलते हैं ना पंजाबी लोग, पुत्र सूत्र सूत्र। मैं तो एक्चुअली उससे मुझसे क्वेश्चन पूछा अगले दिन आकर कि प्रभु जी ये ब्रह्मसूत्र क्या होता है? मैं 5 मिनट सोचता रहा, ब्रह्मसूत्र तो आज तक पढ़ा नहीं ये क्या है? मैंने कहा तूने कहाँ पढ़ा है? कहते चैतन्य चरितामृत में ब्रह्मसूत्र। पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं या मैंने मिस कर दिया ब्रह्मसूत्र। तो मैंने उससे कहा कहाँ है, तो उसने कोट किया, मैंने बताया कि यहाँ मैंने खोल के देखा, मैंने कहा ब्रह्मसूत्र है। सो ब्रह्मसूत्र क्या है? वेदांत सूत्र का दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र। एक्चुअली सूत्र मतलब होता है कोड्स, कोड, छोटे छोटे सेंटेंस। और ब्रह्म मतलब होता है भगवान। भगवान को एक्सप्लेन करने के लिए करने के लिए वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र एक बुक लिखी है, ब्रह्मसूत्र किताब लिखी है। सो उसका आप वेदांत सूत्र ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल है,
कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ये जीवन में तो नहीं आ सकता। हाँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट है तो आ जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं अर्थोयम ब्रह्म सूत्र नाम। भागवतम क्या है? ब्रह्म सूत्र की का अर्थ है। आप ब्रह्म सूत्र पूरा पढ़ लो या भागवतम पढ़ लो, एक ही बात है। बल्कि ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ निकलेगा वो भागवतम में आसानी से व्यासदेव ने समझा दिया। इसलिए हमें वेदांत सूत्र पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हम भागवतम पढ़ते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र पे किसी ने भी भाष्य नहीं लिखा था। ना महाप्रभु ने भाष्य लिखा, भाष्य मतलब कमेंट्री, ना ही नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ ठाकुर, किसी ने नहीं लिखा भाष्य। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं लिख रहे आप कमेंट्री? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। भागवतम एक नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे। इसलिए अर्थोयम ब्रह्म सूत्र नाम का मतलब ये एक और होता है कि भागवतम ब्रह्म सूत्र की कमेंट का मतलब मीनिंग है, या श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र पे नेचुरल कमेंट्री। क्लियर हो गया? तो वेदांत सूत्र पे कई आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, ये तो समझ रहे हो। महाप्रभु ने नहीं लिखी, तो महाप्रभु से पूछा क्यों नहीं लिखी? तो महाप्रभु ने कहा मैं लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री है, उसकी टीका है। तो इसलिए हम इसलिए भागवतम को टॉप मोस्ट मानते नहीं। एक तरफ वेदांत सूत्र, एक तरफ भागवतम। भागवतम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि भागवतम उसका अर्थ बता देगी, काम खत्म हो गया। और वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र सारे वेदों का सार है। तो सारे वेदों का सार वेदांत सूत्र है, और वेदांत सूत्र का सार क्या है? भागवत। तो भागवत को टॉप मोस्ट हो गई किताब, प्रूफ आ गया पहला। अब मध्वा संप्रदाय वाले कहते हैं कि वेदांत सूत्र का सार महाभारत में, उनके अकॉर्डिंग वेदों का सार वेदांत सूत्र का सार कहाँ है? महाभारत। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, महाप्रभु ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम ऐसा कहते हो। दूसरी लाइन में भारत अर्थ विनिर्णय। भागवतम क्या है? भागवतम महाभारत का भी सार है। क्या है ये? क्या है मतलब? क्या करूँ मैं? क्या तो इसका टाइमिंग आता है आपको? श्रीमद् भागवतम महाभारत का भी सार है। जो भी कन्फ्यूजन महाभारत में होगी वो कन्फ्यूजन भागवतम में सॉल्व है। तो अगर आप महाभारत को भी सार मानते हो वेदांत सूत्र का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि महाभारत का भी सार क्या है? भागवतम। इसलिए भागवतम टॉप मोस्ट किताब हो गई। क्लियर हो गया? तो वेदों का सार वेदांत सूत्र का सार क्या है? क्या है? भागवतम। और वेदों का सार वेदांत सूत्र का सार अगर आप महाभारत कहते हो, तो महाभारत का भी सार क्या है? भागवत। इसलिए भागवत को टॉप मोस्ट मान लिया हमने। महाप्रभु ने कहा देखो भी प्रूफ है। इसलिए ना हमें महाभारत पढ़नी है, ना हमें वेदांत सूत्र पढ़ना है। पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर भागवत ज़रूर पढ़नी है। भागवत पढ़े बिना आप उन दोनों किताब का सार नहीं समझ पाओगे। श्रीमद् भागवत, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं भारत अर्थ विनिर्णय, और फिर लिख रहे हैं गायत्री भाष्य रूपसौ। अब वेदों का सारा, वेदों में करोड़ों मंत्र हैं, मगर वेदों का मेन मंत्र क्या है? गायत्री। तभी गायत्री को क्या बोलते हैं? वेद माता। गायत्री में गायत्री है ना, गायत्री तीन है, त्री मतलब तीन, गाय मतलब गाना। तो तीन वेदों का सार गाती है, वो है गायत्री। ऋग साम यजुर, अथर्ववेद इंक्लूडेड है इसके अंदर। वेद तीन ही होते हैं, ऋग साम यजुर। जो बचा हुआ भाग है उसको अथर्व कहते हैं। त्रैवेद्य सोम पूत पापा आ रहा है भागवत गीता में, तीन वेद। तो तीन गायत्री, जो तीन वेदों का सार गाती है वो गायत्री है। गायत्री वेदों का महामंत्र है। उस महामंत्र का अर्थ का सार भागवतम। इसलिए कह रहे हैं गायत्री भाष्य रूप असौ। अगर गायत्री को समझना है तो भी आपको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवतम गायत्री की भाष्य है, नेचुरल कमेंट्री है। तो अब देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बुक है।
वेदों का महामंत्र गायत्री है, उसको भी समझना तो भी भागवत पढ़नी पड़ेगी। सारे वेद पढ़ के आप कहोगे भी कौन सा मंत्र जप करें, गायत्री। गायत्री को समझे कैसे, भागवत। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम भी इम्पोर्टेंट हो गई, नहीं सारे एंगल से बता रहे हैं। वेदार्थ परिभ्रमृता, और सारे वेद आप पढ़ लो और सारे वेदों से जो निर्णय निकलेगा वो भागवतम में। इसलिए भागवतम को निर्णय शास्त्री बोलते, निर्णय दे रही, कंक्लूजन्स दे रही है। जैसे अगर आप सारे वेद पढ़ के नोट्स बनाओ, नहीं नोट्स बनाओ छोटी किताब में, आपको अभी देखो मेरे नोट्स ही हैं वेद पढ़ के, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले ही नोट्स बने हुए हैं, उसका नाम क्या है, भागवत। जैसे स्कूल में कुंजी नहीं पढ़ते थे, नोट्स बने होते थे ना, पूरे कुंजियाँ सारे, अब अपने नोट्स की बनाने, कुंजी खरीद लो, बने बनाए नोट्स हैं। तो ऐसी भागवत है, वेदों पे नोट्स हैं, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वेदार्थ परिभ्रमृत पुराणानाम सार रूपम, सारे पुराणों का सार क्या है, भागवत। सार रूपम, वैसे कुछ एडिशंस में सार रूपम का क्या बोला है, साम रूपा भी बोला है, तो सार रूपा या साम रूपा इस तरह भी बोला गया है। तो पुराना नाम सार रूपम, पुराणों का सार श्रीमद् भागवतम है। साक्षात भागवत उदितः, इसलिए भागवतम को, भागवतम क्या, साक्षात भागवत उदितः, साक्षात भगवान खुद ही श्रीमद् भागवतम है। कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, नहीं। जब कृष्ण अपने धाम चलेगा, कृष्ण स्वधाम उपगतः धर्म वैराग्य स आदि भी है ना। फिर क्या है, पुराणार को पुराणार को अधुना उदित, हाँ पुराणार का उदित, कि जब कृष्णा चले गए अपने धाम वैराग्य और धर्म को लेकर, पूरा कली का अंधेरा छा गया, तो श्रीमद् भागवतम, कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में संसार में प्रकट हुए, जैसे सुबह सुबह सूर्य प्रकट होता है। इसलिए कह रहे हैं साक्षात भागवत उदिता। अगर इसलिए महाप्रभु से पूछा था कि श्रीमद् भागवतम क्या है, महाप्रभु ने कहा साक्षात नंदन, स्वयं कृष्ण ही है भागवत। इनफैक्ट जितने भी हमारे आचार्य थे, श्रीमस आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, वो जब भागवतम पढ़ते थे तो उनकी आंखों में आंसू आते थे। वो कृष्ण का दर्शन करते थे हर श्लोक में। सिर्फ दैट्स इंटरेस्टिंग, नहीं हर श्लोक में कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं भागवत के, बल्कि महाप्रभु ने तो बोला कि कृष्ण भगवान के चरण जो हैं वो पहले 2 स्कंद हैं, तीसरा चौथा स्कंद उनके फीट हैं, 5वां स्कंद उनका वेस्ट है, स्टमक है, 6ठा स्कंद उनका चेस्ट है, 7वां 8वां स्कंद उनके 2 हाथ है, 9वां स्कंद उनकी नेक, 10वां स्कंद उनका फेस, 11वां स्कंद उनका ललाट और 12वां स्कंद उनका हेड, क्राउन। तो भगवान का पूरा रूप ही है श्रीमद् भागवतम, साक्षात। इसलिए कह रहे हैं साक्षात भागवत उदिता। इसलिए जब महान भक्त भागवत पढ़ते हैं तो उनको हर श्लोक में कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जब हम भागवत पढ़ते हैं हमें तो इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, नहीं हमें वैसे भी हम लोगों को डेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। हम इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती उससे हमारी, बट उनको कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए श्रीमदाचार्य जो भागवत पढ़ते थे तो उनकी भागवत की सारी इंक ही खत्म हो गई थी, आंखों में आंसू आकर इंक ही खत्म हो गई वहाँ पे उसकी। 12 स्कंदो युक्तोयम, अब बता रहे हैं भी ये भागवत के अंदर 12 स्कंद है, 12 स्कंद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला भी ये भागवत है, ये भागवत है, अपने मन से फेक काउंटरफेट नहीं होते, फेक भागवत बना दी। तो बता रहे भी भागवत कौन सी किताब है। 12 स्कंदो युक्तोयम, 12 स्कंद है, 12 कैंटोस, ये तो पता है। शत विच्छेद संयुता, शत मतलब होता है 100, विच्छेद मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ पे किताब में रुकावटें क्या होती है, क्वेश्चंस। अब मैं लेक्चर बोल रहा हूँ तो लेक्चर में रुकावट क्या होगी, प्रभु जी रुकावट हो गई ना, तो क्वेश्चन है। तो विच्छेद, यहाँ पे विच्छेद मतलब क्वेश्चन। शत विच्छेद संयुता, 100 क्वेश्चन हैं भागवतम में, 100 क्वेश्चन पूछे गए। सुता, शौनक,
ऋषि, उसके बाद जो भी है वो बाद में बताऊंगा। तो 100 क्वेश्चंस है, शौनक ऋषि, सुता, परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी, सारे मिला के 100 क्वेश्चंस हैं पूछे हैं। एटलीस्ट मध्वाचार्य इसको इस तरह कमेंट कर रहे हैं। या एक और मीनिंग ले सकते हो, शत विच्छेद। शत मतलब कैसे कहते हैं, शत में 100 होते हैं, हंड्रेड्स और चैप्टर्स हैं, 335 चैप्टर्स हैं। अब वो वैसे संस्कृत से आता नहीं, शत विच्छेद से, वो अपने यहाँ पे लगाया गया। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि 100 क्वेश्चंस पूछे गए अराउंड पूरी भागवत 12th कैंटो में। ग्रंथो अष्टादश सहर्ष, और इसके अंदर 18 सहस्त्र 18,000 श्लोक है। टोटल काउंट कर लो, अब 18,000 होंगे। ऐसे गीता में कितने श्लोक हैं? 700, इसमें 18,000। श्रीमद् भागवतम अभिधा, ये किताब, इस किताब को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल। सो एनीवे वो मैं बाद में बात करूँगा, एक कन्फ्यूजन। बट ये अगर कोई पूछे भागवत क्या है, तो आपको 2 श्लोक कोट करने पड़ेंगे। आप करके नहीं बोल सकते कुछ। श्रीमद् भागवतम एक किताब है और बहुत अच्छी किताब है, प्रभुपाद जी ने लिखी है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दैट्स नॉट द, एक स्टूडेंट का आंसर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारा आंसर क्लियर कट होना चाहिए। भागवत क्या है? अर्थम ब्रह्मसूत्र नाम, भारत अर्थ विनिर्णय, गायत्री भाष्य रूप असौ, वेद परिभ्रमृता, पुराणानाम सारूपम साक्षात् भागवत उदित, 12 स्कंदयुक्तोपि शतविच्छेद संयुत ग्रंथो 18 सहस्र श्रीमद् भागवत उदित, श्रीमद् भागवत अभिधा, ये श्रीमद् भागवत है। 2 श्लोकों में गरुड़ पुराण ने श्रीमद् भागवतम को टॉप मोस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो हमें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बस श्रीमद् भागवतम पढ़ो बस बार बार, उसी में सब कुछ है। अब बार बार पढ़ोगे तो श्रीमद् भागवतम खुद बताएगी कि सब कुछ है मेरे में। और अगर प्रभुपाद की कमेंट्रीज़ तो हैं ही वहाँ पर, नहीं आचार्य की कमेंट्रीज़ तो हैं ही, तो आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसके अंदर। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत नए नए अनुभव आएंगे भागवत पढ़ के। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में महान महान महाजनों की स्तुतियाँ हैं, भीष्म पितामह, प्रहलाद, भीष्म, उसके बाद शिव जी, मनु, सारे महाजनों की स्तुतियाँ हैं, महान महान भक्तों की स्तुतियाँ हैं। तो वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सारे वेदों का सार हम कैप्चर कर सकते हैं। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? ये वैसे भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि एक ही किताब पढ़ने में आपको पूरा जीवन लग जाएगा। आप एक ही भागवत ही नहीं पढ़ पाओगे पूरी लाइफ में, देख लेना प्रॉपरली वैसे भी। इसलिए महाप्रभु ने कहा एक किताब पढ़ लो, बाकी किताबें पढ़ना तो असंभव है तुम्हारे लिए। एक किताब पढ़ लो अच्छे से। और कौन सी किताब पढ़ें? श्रीमद् भागवतम। क्यों पढ़ें? क्योंकि सारे वेद, सारे शास्त्र श्रीमद् भागवतम को टॉप मोस्ट बता रहे हैं। प्रमाण के प्रमाण गरुड़ पुराण के 2 श्लोक हैं, दैट्स ऑल। इसलिए श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद ने बोले इट्स अ यूनिवर्सल बुक। भागवत कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम ने कहा, प्रभुपाद ने कहा, भागवतम इज़ अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। भागवतम सारे धर्मों का आधार बता रही है। धर्म चाहे कोई भी हो, अगर आपको कोई भी धर्म समझना है, उसके बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो है वो भागवत में। तो भागवत पढ़ के बाइबल भी समझ सकते हो, भागवत पढ़ के कुरान भी समझ सकते हो, भागवत पढ़ के आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, भागवत पढ़ के आप समझ सकते हो। इसमें प्रिंसिपल्स हैं। मतलब ये समझ लो कि श्रीमद् भागवत में 1 + 1 2 ABCD। अब कोई भी इंग्लिश किताब उठा लो, उसमें ABCD तो होगा ही। कोई भी मैथमेटिक्स उठा लो, 1 + 1 2 तो होगा ही, प्लस माइनस। तो वो बेसिक है ना, वो बेसिक है श्रीमद् भागवतम में। और जो बहुत हाई है वो भी है।
मगर जो भी है, जो का चाहे हाई हो चाहे लो हो, उसका सिद्धांत बताए हुए। तो आप किसी धर्म में जाओगे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, आपने भागवत पढ़ी, आपको समझ आएगा, क्योंकि आपने प्रिंसिपल समझ लिया। प्रिंसिपल कैसे कहेंगे? प्रिंसिपल, और उसका सिद्धांत समझ लिए ना, आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप इंजीनियर हो, मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो मैकेनिकल इंजीनियर हो तो अगर आपसे कोई मशीन की बात करेगा, आपको समझ आएगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर आपने सिद्धांत समझे हुए मशीन के। कितनी भी कॉम्प्लेक्स मशीन हो, कहीं भी होगी, आप समझ जाओगे थोड़ा सुन के, अभी हमें समझ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर, तो मुझसे आप कोई भी दुनिया की कोई भी आप मेडिसिन के बारे में बात करो, कोई भी बीमारी की बात करो, किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे सिद्धांत आता है। तो वो कहेगा, तो कोई जापान से व्यक्ति आएगा, कहेगा भाई हमारे देश में तो एक बीमारी है हाशीमोटो डिजीज़। हाँ भाई, तो गोकुल कहेंगे हाशीमोटो ये क्या है, ये तो सुनी ही नहीं आज तक। ठीक है, आप तो डॉक्टर नहीं हो। तो मैं कहूँगा भी उसमें क्या होता है? कहेंगे यार फेफड़ों में जलन होती है, खांसी होती है, और कुछ खून भी निकलता है, तो रात को ज़्यादा निकलता है, और बुखार के साथ। तो हम समझ जाएंगे क्या है। ओह चलो ठीक है। तो हमारे यहाँ हाशीमोटो डिजीज़ है ना, हमारे आपसे या तो टीबी है या टाइफाइड है, दो चीज़ें, मतलब टाइफाइड का सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन टीबी है। तो हम समझ जाएंगे हाँ भी ये हो सकता है। अब आप उसको हाशीमोटो कह लो, हमें सिद्धांत पता है, हमें समझ आ गया, आप हमें बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कुकिंग में भी है, तो आप कुकिंग कहो भैया आज हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, हैं वाटर बॉल हाँ ये क्या है ये ठीक है, ये तो अलग चीज़ हो गई। मतलब चलो मान लीजिए यूरोप से कोई बंदा आया, वो कहेगा भी हमने वो बनाया, फ्रिटोला बनाया है, तो फ्रिटोला खा लो। तो अभी फ्रिटोला क्या है, तो हम पूछेंगे फ्रिटोला क्या है, कुछ नहीं यार, वो तो चलो बेसन लेते हैं, तो बेसन में केले को डाल देते हैं, फिर थोड़ा दही डाल के उसको फर्मेंट कर लेते हैं, फिर उसको हम फ्राई करके ऐसे शेप में बना के, फिर वो फ्रिटोला बन जाता है, ब्रेडिश टाइप का। तो अब जो कुकिंग आती कहते हैं हाँ ठीक है, तो सिंपल हम भी बना लेंगे। उसको नहीं आती कहेगा यार ये कैसे करना है, ये तो नई चीज़ है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। वो कहेगा ठीक है समझ गए, हम आइडिया हो गया, हम बनाते हैं, हमें सिद्धांत पता है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट्स द थिंग। नहीं, सो भागवतम सिद्धांत बता रही है सारे धर्मों का, चाहे लो हो, चाहे हाई हो, चाहे मिडल हो, चाहे बड़े बड़ी प्रेम की बात कर लो, चाहे बेसिक बात कर लो। इनको क्या हो गया, क्या कोई किसी ने बम तो नहीं फोड़ दिया पाकिस्तान वालों ने, जो भौंक रहे हैं? ऐसे डरने की बात नहीं है, लोग ऐसे डर रहे हैं जैसे पागल हो गए हैं, बम फूटने वाला है। बम तो रोज़ फूटता है, घर में पत्नी फोड़ दी है, उसका कुछ नहीं है, वो बम फिर भी छोटा है बम क्या करेगा। एनीवे जो भी है, सो मैं क्या कह रहा था, सिद्धांत कह रहा था ना मैं, या इसलिए महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम बोलिए, पढ़ लो भी, दैट्स ऑल। यू कैन, दुनिया को कोई भी फिलॉसफी कुछ भी समझ सकते हो। तभी तो श्रील प्रभुपाद पूरे संसार में जाके प्रचार करके आ गए। उन्होंने कौन सा सब कुछ पढ़ा हुआ था? उनको भागवतम पढ़ी थी तो उन्हें समझ आ रहा था। तो प्रभुपाद जाते थे अमेरिका, तो प्रभुपाद तो किसी ने बोला यार वो हमारे यहाँ सिद्धांत वाला ऐसा बोल रहा है। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं, चलो ठीक है, तो वो बताते ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते थे ओके गलत है। कुछ समझ गए ना वो एकदम से, इन्होंने भागवत पढ़ी हुई है। सो भागवत की स्टडी करो अच्छे से, उसको बार बार पढ़ो, उसको समझो। अब बार बार पढ़ोगे तो आपको उसकी डेप्थ नज़र आएगी। हर भागवत के श्लोक का मिनिमम 1000 मतलब है, मिनिमम। वैसे तो अनंत मतलब है हर श्लोक के, मिनिमम 1000 मतलब है उसके। जो पहला श्लोक है भागवतम का, उस पर 100 पेज की टीका है, 100 पेज की टीका है एक श्लोक पे, समझे? 100 पेज कमेंट्री, 100 पेज कौन लिखता है बताना, पहले श्लोक, एक श्लोक पे। तो महाप्रभु ने कहा ये भी अंत नहीं है, भागवत पढ़ी नहीं जाती। अगर आप भागवत भगवान की शरण लोगे तो भागवत आपसे बोलेगी कि मैं ये हूँ,
अगर आपका हृदय शुद्ध है, आपने शरण लिया, आपको अपने आप समझ आएंगी चीज़ें। इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम मध्यस्थ भागवत पुराण, इसलिए श्रीमद् भागवतम को सेंटर रखते हैं। इसलिए भागवत कथाएँ होती हैं, होती नहीं होती हैं, भागवत कथा होती है, मतलब और किसी कथा नहीं होती, महाभारत कथा नहीं होती, विष्णु पुराण कथा नहीं होती, भागवत कथा ही चलती है सारे देश में। ईजी है और प्रिंसिपल्स है। ओके, दैट्स व्हाट गोस अबाउट भागवतम। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर। कोई क्वेश्चन है? भागवतम का भागवतम खुद ही सार है। भागवतम खुद ही सार है। भागवतम का सार, फिर कहोगे उसका सार क्या, फिर कहोगे उसका सार क्या, फिर कभी पढ़ोगे ही नहीं, यही ढूंढते रहेंगे। भागवतम का भागवतम का चूचू है, और चूचू का सार क्या है, पूपू, पूपू का सार क्या है, कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं, यही करते रहना है। तो भागवतम सार है, पढ़ लो। चल, बट आपके क्वेश्चन का आंसर अगर देना चाहें तो भागवतम का सार है कृष्ण प्रेम। अगर पूरी भागवतम पढ़ के आपको भगवान से प्रेम नहीं बढ़ रहा तो आपने बेकार पे पढ़ ली भागवतम, बस आपने एकेडमिक पढ़ लिया, बस ये सार है। सारा श्लोक भी भूल गया मैं। ओके, और क्या पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? पानी देना, वाटर। कोई क्वेश्चन है किसी का? बड़े बोरिंग है यार, मतलब यहाँ पे आके बोल के चले जाओ तो इट्स अ बैड वे टू इंटरैक्ट। लोग भगवत गीता को ज़्यादा ऑथोरिटी मानते हैं, नॉर्मल पब्लिक या दूसरे, उनको पता ही नहीं भागवत। हम प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि पहले भगवत गीता अच्छे से समझे फिर भागवत में एंट्री हो, ऐसा क्यों? क्योंकि पता है क्या है, मतलब अगर पाकिस्तान से लड़ने जाना है मिलिट्री में तो क्या करना पड़ेगा? अभी चले जाओगे? पहले 2 साल की ट्रेनिंग होगी ना। तो भागवत गीता ट्रेनिंग है भागवतम में जाने के लिए, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बस। इसलिए कह रहे हैं पहले गीता पढ़ लो, उसके बिना वहाँ पहुँच जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए भागवत गीता पढ़ते हैं। भागवतम मतलब जो भगवान से रिलेटेड है। भगवत गीता भगवान का सॉन्ग है, भगवत गीता। भागवतम भगवान का चरित्र है, फर्क है। कृष्णा's वर्ड्स भागवतम है, कृष्ण का रूप, नाम रूप गुण लीला भागवतम। फर्क है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा चरित्र, सो दे डिफरेंस है बस। ये भागवतम शब्द यही है जो भगवान के बारे में बताए, वो भागवत है। मतलब ऐसे अगर आप लिटरली इजीली पूछना चाहते हो, अगर टेक्निकली पूछना चाहते हो, भागवत कैसे आता है? भगवान से आता है। भाग मतलब भग है ना, जिसमें भाग है वो उसको कहते हैं भाग वो वाला भाग नहीं, भाग जा। इसमें भाग है वो भाग है। भग क्या होता है? क्या है भग? वो तो बताओ। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रिया ज्ञान, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य शशनाम भगय तिंगना। भग मतलब होता है कि कलेक्शन को भग कहते हैं। नहीं, तो भाग नहीं होता, एक भाग मतलब उसका पार्ट, तो भग मतलब कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन को भग कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ पीपल, ये भग है। ऐसे मैं कैसे बताऊँ, होते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या है नहीं, जैसे आपके संगत नहीं होती, संगत है ना, इसको संगत कहते हैं ना वैसे तो संस्कृत में इसको कहते हैं भग। कलेक्शन ऑफ लोग भग हो गया। अगर जैसे कुत्ते भौंक रहे थे सारे, उनको क्या बोलेंगे?
वो कुत्तों का भग है, ये इंसानों का भग है, भग होता है। सो जिसमें 6 चीज़ें हैं, तो एक को 6 चीज़ों का जो भग है, जिनमें 6 चीज़ें हैं उनको हम भगवान कहते हैं इकट्ठा। भग आ गया, भग से क्या आ गया? भगवान। भग के बाद वान लगाओ तो क्या बना? भगवान। जिनमें 6 चीज़ों की कलेक्शन है उनको हम क्या बोलेंगे? भगवान। जैसे 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 कहते हैं ना शक्तिमान, शक्तिमान के जिसमें शक्ति है, या और क्या कहेंगे? वान, वान से है धनवान। हाँ धनवान। धनवान क्या जिसके पास? तो भगवान क्या जिसके पास भग है। कौन सा भग है? 6 गुणों का भग। 6 गुणों का भग। कौन से 6 गुण? पूर्ण ऐश्वर्य, फुल फेम, पूर्ण वीर्य, फुल स्ट्रेंथ, वीर्य से यश, और फुल नेम, फेमस है नेम, श्री, कंप्लीट ब्यूटी, सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य। तो ये भगवान हो गए। इसी से बना है भागवत। अब वो कैसे बना है? वो बना है, वन का बन गया वत, तो एक वत दूसरा प्रत्यय है, और भग का बन गया भाग। सो जो किताब भगवान के बारे में बता रही है वो भागवत है। ऐसे किताब भगवान के बारे में बता रही है वो क्या है? भागवत। भग से बन गया भाग, वन से बन गया वत, भागवत, बस दैट्स ऑल। तो ये एक मतलब है भागवत, भागवतम रूप बना दिया, जैसे बुक भागवतम, ऐसे है। भागवतम वो तो बालम, भागवत से भागवतम। नहीं आप नहीं ले सकते उसको, आप गलत मत करो। भागवत और जैसा एग्जैक्टली वैसा नहीं, लेकिन जैसा वहाँ जैसा फालतू की स्पेकुलेशन है, अर्थ बात है। कर रहा हूँ कंप्लीट। और कुछ पूछना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर। 9:15 बजे तक घर भी पहुँचना है ना सबको। लाइट बंद करनी है ना? पीछे से लाइट बंद वो कैंसिल ही कर देंगे। मेरे पर कैसे डाला नहीं सके, कुछ करनी पड़ेगी। साइरन बजेगा 9:15 बजे। सायरन बजेगा? सारे को होगा। क्या कह रहे हो? ओके, कीर्तन ही कर देते। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, या आपका एक ओमकार लगा दो, कुछ तो करते हो। ठीक है, लाइट बंद कर दो। ठीक है, सो कुछ नहीं पूछना भी लैंड अप देगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।